कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत तयोरित्थं भगवते कृष्णे नंद यशोदयोः वीक्ष्यानुरागं परमं नन्दमाहोधव मुदा। उद्धव उवाच युवां श्लाघ्यतमो नूनां देहिनामिह मानद नारायणेऽखिलगुरौ यत्कृता मतिरीदृशी। सुखदेव गोस्वामी अब उद्धव जी के वक्तव्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते हैं तयोः नंद यशोदयोः, नंद और यशोदा के भगवती कृष्ण इत्थम अनुरागम वीक्ष्य, समस्त माधुर्य से पूर्ण भगवान श्री कृष्ण में ऐसा अनुराग देखकर बहुत प्रसन्न हुए और वे ऐसा अनुभव करने लगे कि मथुरा से ब्रज में आना मेरे जीवन में सबसे बड़ा शुभ दिन है। मथुरा में उद्धव जी इतना आनंद का अनुभव कभी नहीं किए थे जितना नंद और यशोदा के कृष्ण प्रेम को देख करके कर रहे हैं। कृष्ण प्रीति, ये कृष्ण प्रेम ह्लादनी शक्ति की वृत्ति विशेष है। ये जहां प्रकट होता है प्रेम, कृष्ण प्रेम किसी भी व्यक्ति के हृदय में, तो उसके हृदय से, उसके इंद्रियों से यह प्रेम विकीर्ण होता है तो उसको सुनने वाला, देखने वाला व्यक्ति भी आनंद में डूब जाता है। सोच रहे मम एतत् जन्मैव सार्थकम अभूत जद ईदृशो अनुरागो दृष्ट इति तयोः दुख दर्शने अपि उद्धवस्य आनंद। उन दोनों के महान दुख को देख करके भी उद्धव को आनंद आ रहा है। हम वो जानते हैं कि ये दुख नहीं है, यह वास्तव में सुख है। कृष्ण के प्रति ऐसा अनुराग है। तो यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान देने योग्य यह है कि उद्धव जी सब तरह से परम विद्वान पुरुष हैं और श्री कृष्ण भक्ति में भी वे परम पारंगत हैं। नहीं तो भगवान का उपासक कैसे होते, भगवान के सखा कैसे हो सकते हैं, अंतरंग, जिनसे भगवान श्री गोपी जनों की अंतरंग बातें भी कहने में नहीं हिचकते, जिन्हें दूत बना करके भेज रहे हैं। कितना प्रेमी होंगे भगवान। तो उन्हें नंद और यशोदा के प्रेम को देख करके बहुत प्रसन्नता हुई। थम अनुरागम भगवती कृष्णे नंद यशोदयो इत्थम अनुरागम ईदृशम कीदृशम, जैसा कभी उद्धव जी न सुने थे न देखे। देखने का तो सवाल ही नहीं था, और सुने तक नहीं थे ऐसा। इत्थम अनुरागम वीक्ष्य, वी का अर्थ विशेषण, इक्ष्य का अर्थ देख करके, समझ करके। उद्धव बहुत बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे, बहुत प्रवीण थे किसी की समीक्षा करने में। नंद महाराज जैसे श्री कृष्ण ने पिता की समीक्षा कर लिया, देख लिए, वाह कितना प्रेम है। और इत्थम शब्द से यह पता चल रहा है कि ऐसा वे पढ़े भी नहीं थे, सुने भी नहीं थे, और भगवान इनको बताए नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमारे माता पिता को जा करके प्रसन्नता दो, उनको सुखी करो। लेकिन माता पिता का प्रेम कैसा है अब भगवान भी कैसे कह सकते थे। शायद भगवान ने इसीलिए नहीं कहा कि वो कह नहीं सकते थे कितना प्रेम है, या कहते तो चालू करते ही वो रोने लगते हैं माँ यशोदा की याद करके, इसीलिए उन्होंने कहा नहीं। तो बहुत बड़ा रत्न प्रकट हो रहा था। बिना विरह के भगवत भक्तों का, प्रेमियों का प्रेम प्रकट नहीं होता है।
तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, प्रेम अमीय मंदर बिरह भरत पयोधि गंभीर मथि प्रकटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। जब भरत जी से भगवान का वियोग हो गया, भगवान चले गए वन में, चित्रकूट पहुंच गए, इधर भरत जी को पता लगा कि ऐसा ऐसा कांड हो गया है, तो उनका जो राम के प्रति प्रेम था वो बिल्कुल प्रकट हो गया। अब तक तो कोई नहीं जानता था, प्रेमी तो थे ही, जितना प्रेम इस समय है वो पहले भी था, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं प्रेम अमीय मंदर बिरह, समुद्र मंथन से तुलना कर रहे हैं। भरत पयोधि गंभीर, एक गंभीर समुद्र थे, इनका राम प्रेम प्रकट नहीं था। गंभीर अक्षोभ्य समुद्र है तो क्या पता चलेगा कि इसके भीतर क्या रत्न है या अमृत छिपा हुआ है। तो भगवान ने विरह के मंदराचल से भरत को मथा, किसके लिए? प्रेम उनका प्रकट करने के लिए, जिससे उनके प्रेम को पढ़कर सुन करके जगत के लोग राम से प्रेम करना सीखें। तो प्रेम अमीय, प्रेम अमृत है, मंदर विरह, और विरह जो है भरत जी के लिए भगवान राम का वो मंदराचल पर्वत, और भरत पयोधि गंभीर, मथा कौन? तो मथि प्रकटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। भगवान ने मथा उसको, विरह के मंदराचल से मथ दिया, तब वह प्रेमामृत प्रकट हुआ। देवताओं के लिए और भक्तों के लिए भगवान ने उस समुद्र को मथा, प्रकट किया। तो इस प्रकार भगवान ने विरह के मंदराचल से नंद महाराज को, यशोदा को, गोपियों को मथ दिया, और उनका जो अनुराग है वो प्रकट हो गया। और उद्धव जैसा समीक्षक, परम पंडित, परम विद्वान, यह देख करके आनंद में भर गया, मेरा जीवन सफल हो गया यह देख करके। उद्धव जी स्वयं ही महाभागवत हैं, इनको व्यक्ति जौहरी होता है, रत्न को जानने वाला वही रत्न को समझ सकता है। उद्धव जैसा व्यक्ति समझ पाया कि नंद महाराज में कितना कृष्ण प्रेम है या माँ यशोदा में, और इसीलिए बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न चित्त से इस प्रकार कहने लगे, युवां श्लाघ्यतमो नूनं देहिनामिह मानद नारायणेऽखिल गुरौ जत्कृता मतिरिदृशी। विश्व में जगती, इस जगत में समस्त देहधारियों में आप दोनों परम प्रशंसा के योग्य हैं। श्लाघनीय तमो, श्लाघ्य तमो, ऐसे बहुत से शरीरधारी हैं, बहुवचन बोल रहे हैं। देहिना, ऋषि देव नराणाम मध्य, अनंत कोटि जीव हैं इस ब्रह्मांड में, और एक से एक शरीर अच्छा है, जैसे देवताओं का, ऋषियों का, मनुष्यों का। 84 लाख योनियों में ये जो योनियां हैं, ये जो देह हैं, बहुत सुपीरियर, श्रेष्ठ। परंतु उन समस्त सफल जन्मा लोगों के बीच, या प्रशंसनीय जन्म जिनका है, उनके बीच आप दोनों श्लाघ्यतम, सबसे अधिक प्रशंसा के योग्य, पूज्य। भक्त श्लाघ्य, श्रीपद सनातन गोस्वामी जी अर्थ करते हैं, प्रेम भक्त श्लाघ्यतर। और जो प्रेमी भक्त है, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम करता है, केवल दास भाव ही नहीं, तो वह श्लाघ्यतर है, ज्यादा प्रशंसनीय। और श्लाघ्यतम जो स्नेह विशेषवान है, श्री कृष्ण के प्रति अतिशय ममता, स्नेह जिसके हृदय में भर गया, तो वो है श्लाघ्यतम, सबसे अधिक पूज्य, सबसे अधिक प्रशंसनीय। तो आप दोनों श्लाघ्यतम, श्लाघ्यतम, परम विद्वान शास्त्रज्ञ चूड़ामणि बृहस्पति जी के शिष्य उद्धव जी किसी के जन्म की सार्थकता का प्रतिपादन कर रहे हैं,
तो कृष्ण प्रेम के तारतम्य के अनुसार बोल रहे हैं। जिस व्यक्ति ने श्री कृष्ण के प्रति जितना प्रेम उत्पन्न किया है उतना ही वो प्रशंसा के योग्य है, और धन पद आदि की कोई कीमत नहीं है। वास्तव में इस जीवन में मनुष्य जो कुछ भी कमा सकता है उनमें सबसे श्रेष्ठ कमाई यही है कि भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त किया जाए, साधन भक्ति का अनुष्ठान करके प्रेम कमा लिया जाए। बारंबार शास्त्रों में कहा गया है वह व्यक्ति धन्य है जो कृष्ण का भक्त है, धन्य है। उसके चरण का स्पर्श करके पृथ्वी अपने को धन्य मानती है। जिस वंश में वो जन्म लेता है कुल धन्य हो जाता है, देवता धन्य हो जाते हैं उसके इंद्रियों पर बैठ करके। जैसे बाहों में इंद्र, आंख में भगवान सूर्य, वाणी पर अग्नि देवता, इस तरह सब समस्त देवता उसके अंगों में रहते हैं। तो जो भक्त होता है तो देवता लोग खुशी से नाचने लगते हैं कि हम इसके अंगों पर हैं, और भगवान के रूप रस गंध आदि का आस्वादन करता है, कीर्तन करता है। देवता भी अपने को धन्य मानते हैं, और पिता जो स्कूल के पहले के लोग हैं वे भी धन्य हो जाते हैं, मुक्त होने लगते हैं कि हमारे वंश में ऐसा कृष्ण भक्त जन्म लिया है। तो कृष्ण भक्त के जन्म लेने से वंश धन्य हो जाता है, वह पिता प्रशंसा के योग्य होता है, और वह देश काल सब धन्य हो जाते हैं। भगवान जिसके पुत्र बने हैं वो कितना धन्य होगा। और उसमें भी भगवान के प्रति जिसका पूर्ण स्नेह है, सब समय केवल कृष्ण के सुख के विषय में सोचना, उसके खाने पीने के लिए, उसके विवाह के लिए, उसके आगे के जीवन के लिए। जैसा नंद महाराज के मुख से आपने सुना कि हमारा रत्न, हमारी गौएं, हमारा घर तुम ले लो, अभी तुम ही इसके अधिकारी हो, ये हो वो। इसको स्नेह विशेष कहते हैं, एक अद्भुत स्नेह। तो ऐसा प्रेम जिसने अर्पित कर लिया है, अर्जित कर लिया है भगवान के चरणों में, वही वास्तव में प्रशंसा के योग्य है। और उद्धव जी ने देखा, इनको श्लाघ्यतम कहा, निश्चित श्लाघ्यतम है। और श्री गोपी जनों को जब देखेंगे तो ठीक यही शब्द कहेंगे। शायद इसके पहले उद्धव जी को ये पता नहीं था कि ऐसे ही श्लाघ्य बहुत से लोग हैं, बहुत श्लाघ्यतम। नंद महाराज और जशोदा के समान ब्रज के सभी लोग हैं। अभी तो भेंट इनसे हुई है तो इसलिए द्विवचन का प्रयोग कर रहे हैं, श्लाघ्यतम। लेकिन जब भेंट होगी गोपी जनों से तो देखिए सभी श्लाघ्यतम हैं। यहाँ पर श्लाघ्यतम है, आपका जीवन सबसे अधिक धन्य। क्यों धन्य है, क्यों श्लाघ्यतम है? जत क्योंकि अखिल गुरु नारायणे ईदृशी मति कृता। भगवान अखिल गुरु हैं। अखिल का अर्थ होता है अधूरा, और अखिल का अर्थ है पूरा। जितने भी जीव हैं जगत में, ब्रह्मा जी से प्रारंभ कर, कीट से प्रारंभ करके ब्रह्म पर्यंत, ब्रह्मा जी तक, इनको जगत कहते हैं। जीव ब्रह्मा जी हैं, भगवान शिव हैं, इंद्र आदि देवता हैं, ये सब विश्व को उत्पन्न करने वाले हैं। अब इनको गिना जाए कि ब्रह्मा जी कैसे हैं, तो हमारे बाप के बाप, पिता प्रपितामह लेते जाए लास्ट में ब्रह्मा जी पहुंचते हैं। वही सबके जन्मदाता है, सबके पिता हैं। बल्कि उनकी ओरिजिनलिटी के लिए उनको पितामह कह दिया जाता है। वो पितामह है क्योंकि ये मरीचि आदि पिता के रूप में प्रसिद्ध है। दक्ष प्रजापति, मनु महाराज, ये लोग पिता के रूप में प्रसिद्ध है। तो इसीलिए अब इनका बाप होने के कारण ब्रह्मा जी को पितामह ही कहा जाता है। लेकिन पितामह के भी पिता नारायण है। नारायण है, भगवान नारायण ब्रह्मा जी के पिता है, इसलिए उनको अखिल गुरु कहते हैं। गुरु के दो भाव हैं यहाँ पर। गुरु का अर्थ है संबंध में बड़ा, जन्मदाता, माता पिता सब कुछ, और गुरु का अर्थ है शिक्षा देने वाला, ज्ञान देने वाला। तो दोनों विषय में नारायण तो अखिल गुरु हैं।
अखिल गुरु हैं, लेकिन ऐसे अखिल गुरु भगवान कृष्ण के प्रति आप लोग ऐसी मति किए हो कि मेरा पुत्र है कृष्ण, वो अनाथ है, वो मथुरा चला गया है, कैसे रहेगा, कैसे खाता होगा, उसको माखन नहीं मिलता होगा, वो संकोच करता होगा, मेरा बेटा दुख पाता होगा। इसको ईदृशी मति कहते, ऐसी मति। यही इनकी परम प्रशंसा का कारण है। सबका भगवान के प्रति कुछ न कुछ भाव है, धारणा है, लेकिन कैसा भाव है, कैसी धारणा है, अब इस पर डिपेंड करता है ऊंचाई नीचाई। कुछ लोगों की धारणा है कि भगवान निराकार है, वहां तो कोई प्रेम का प्रश्न ही नहीं। बहुत निम्न स्तर की जो ईश्वर के प्रति धारणा है, जिसमें प्रेम का कोई प्रश्न नहीं, बहुत निम्नतम, छोटा से छोटा, बिल्कुल नीच धरातल पर वो है कि भगवान निराकार है। कम से कम ये भाव है, ठीक है कि है तो नहीं वालों से कुछ अच्छा है। जो पूर्ण नास्तिक हैं, जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते हैं, उनकी अपेक्षा उन लोगों की धारणा श्रेष्ठ है। चलो भाई, कम से कम सत्ता को तो स्वीकार किए, लेकिन ईश्वर का के साक्षात्कार का तारतम्य है। किसने किस रूप में रियलाइज किया, तो बढ़ते बढ़ते अब इससे सुपीरियर श्रेष्ठ रियलाइजेशन है कि भगवान एक ज्योति के रूप में है। ये वास्तव में भगवान ज्योति के निधान है। विश्व में जो सूर्य की ज्योति है, चंद्रमा की ज्योति है, अग्नि में जो तेज है, वो भगवान का है। भगवान ने गीता में कहा है। तो एक परम प्रकाश के रूप में भगवान की धारणा करके यदि उनके सामने झुका जाए तो यह पहले की धारणा से श्रेष्ठ। और इससे भी श्रेष्ठ धारणा है भगवान को समस्त विश्व के कण कण में देखना, परमात्मा के रूप में व्यवस्थित है, सबके हृदय में बसे हुए हैं, सबको जन्म दे रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, स्मृति दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। यह बहुत सुपीरियर धारणा है वास्तव। और यह एक परफेक्ट धारणा के स्तर पर बात आ जाती है। यहाँ से भगवान के आकार का पूरा पूरा साक्षात्कार होता है, और उनके स्वभाव का, उनके देश काल द्वारा अबाधित ज्ञान का। उनको सब कुछ ज्ञात है, सब कुछ करते हैं, सब में ज्ञान देते हैं, चेतना देते हैं। लेकिन इस रियलाइजेशन से, इस साक्षात्कार से सुपीरियर बहुत श्रेष्ठ धारणा है कि भगवान लीला विलासी हैं अपने धाम में, और इस प्राकृतिक जगत में भी वे आते हैं, लीलावतार ग्रहण करके लीलाएं करते हैं, और जीव के साथ उनका पर्सनल संबंध है। तो यह जो साक्षात्कार है वह बहुत श्रेष्ठ, पूर्व के साक्षात्कारों से बहुत श्रेष्ठ है। और इस साक्षात्कार के बाद भी जो भक्त एक भगवान के प्रति पर्सनल संपर्क स्थापित करता है कि भगवान हमारे इष्ट देव हैं, हमारे पूज्य हैं, वे महान हैं, मैं एक तुच्छ जीव हूं, इस प्रकार की धारणा और भी दुर्लभ है। पहले की धारणाओं से यह बहुत श्रेष्ठ है। और इससे भी सुपीरियर धारणा है कि भगवान का मैं सेवक हूं, उनकी सेवा करना ही मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मेरा स्वरूप है, मुझे सेवा करनी चाहिए। और उस भाव में यदि इतना ही भाव डेवलप है कि मैं उनका दास हूं, प्रभु महान है, मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए, तो यह अति उन्नत भाव है। और इससे और उत्कृष्ट भाव है कि भगवान हमारे प्रिय हैं, हमारे सखा हैं, हमारे बिल्कुल अपने हैं। अपना जो कुछ भी कहा जाए, और विशेष करके संभ्रम का भाव न हो कि ये हमसे बड़े हैं, हमारे समान हैं, निसंकोच व्यवहार जहाँ है, जिसको सख्य रस कहते हैं, सख्य भाव, यह श्रेष्ठाति श्रेष्ठ, अतिशय श्रेष्ठ है। और इससे भी सुपीरियर भाव है, मेरा पुत्र है, अल्पज्ञ है, देश काल का ज्ञान नहीं है। माँ जसोदा कहती है जमुना के किनारे मत ले जाना, इसको दूर रखना, नहीं तो कहीं पानी में
पड़ेगा, डूब जाएगा। हमेशा दूर रखना, जो मरखा गाय है उससे अलग रखना, और इसको गाय हाँकने के लिए मत कहना, आराम से रखना। ये कलेवा ले जाओ, ये प्रसाद ले जाओ, और घंटे घंटे पर खिलाते रहना। कभी कृष्ण को मत कहना कि जाओ उधर गाय हाँक लाओ, नहीं तो नारखोर में चला जाएगा, किसी गुफा में, पहाड़ में, और कुछ हो जाएगा, कोई जीव पकड़ लेगा इसको। तो इस तरह से स्नेह से भरा हुआ भाव, ये अल्पज्ञ है, इसको खाने तक का बोध नहीं है, माटी खा लेता है कभी कभी, उसका पेट खराब हो जाएगा, पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, ये होगा वो होगा। तो अपने को बहुत जानकार मान करके, ज्ञानी मान करके, और भगवान को हीन ज्ञान वाला मान करके उनकी रक्षा की जो चिंता होती है, स्नेह विशेष पैदा होता है। तो यह वात्सल्य रस उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट, और वही भाव उद्धव जी के सामने प्रकाशित हुआ है। तो क्यों नहीं श्लाघ्यतम है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के आलोक में, श्रीमद् भागवत की कथाओं से हमें एक अवसर मिलता है कि हम भी अपने कृष्ण प्रेम को रिफाइन करें, इसको बढ़ाते जाए, माँ जसोदा के भाव का अनुगमन करें। इसी को रागानुगा भक्ति कहते। नंद महाराज के राग का अनुगमन करें, गोप सखाओं के या प्रियाजनों के। उसका एक प्रैक्टिस होता है, उसकी एक साधना होती है। उद्धव जी इनको श्लाघ्यतम कह रहे हैं, तो इसके द्वारा हम भक्तों को बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। देखो, यहाँ पर जीवन की धन्यता पूर्ण रूपेण विद्यमान है। तो सहज समझ में आ गए, कृष्ण प्रेम प्राप्ति ही परम धन है, यही जीवन की सफलता है। तो अखिल गुरु का भाव है कि सारा जगत जिनको पूज्य मानता है, भजन करता है, उस ईश्वर में ईदृशी मति, पुत्र स्नेहमयी मति आप लोगों ने किया है, धन्य। प्रेम दर्शन का सुख आपने हमें दिया, इसीलिए मानद संबोधित करें। हमें मान दिया, हमें बहुत बड़ा धन दिया आपने। अखिल गुरुत्व में व जनकत्वेन नियंत्रित्वेन च आह। श्रीपद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, तौ हि विश्वस्य च बीज योनि रामो मुकुन्दः पुरुषः प्रधानम् अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेषा तैनौ पुराणौ। एतौ इति रामः मुकुन्दः च, राम और मुकुंद, तो श्री बलराम और श्री कृष्ण, एतौ, ये दोनों ही, ये दोनों ही, और दूसरा कोई नहीं, ये दोनों ही विश्वस्य बीज योनि, बीज है और योनि है। विश्वस्य और च से समस्त अवतारों के भी, चकाराद अवतारादि नाम, विश्वस्य और च बहुत बड़ा अर्थ रखता है। विश्व के बीज और योनि तो हैं ही, और च का अर्थ है अन्य समस्त भगवत स्वरूपों के बीज और योनि यही है। बीज योनि का मतलब क्या है? बीज का अर्थ है निमित्त कारण, और योनि का अर्थ है उपादान कारण। पुरुषः प्रधानम, इस प्रकृति के अंतर्जामी कारणोदकशाही पुरुष और ब्रह्मांड के मालिक गर्भोदकशाही पुरुष, और क्षीर समुद्र में जो बसते हैं और जो अपने को समस्त प्राणियों में एक्सपैंड करते हैं परमात्मा के रूप में, उनको क्षीरोदकशाही कहते हैं। ये सब पुरुषावतार हैं भगवान के। तो पुरुष, तो जितने पुरुष हैं उसके कारण श्री कृष्ण और बलराम हैं, और प्रकृति के भी कारण यही दोनों। इमो पुराण, तो मान लीजिए इनके मन में शंका के नंद बाबा पूछ सकते हैं कि अरे ये 2-4-10 बरस के लड़के और ये पूरा प्रकृति और पुरुष कारणोदकशाही के कारण हो गए,
ये तो सुनने लायक बात भी नहीं है, समझने लायक कहाँ से हो सकती है कि करोड़ोदक साई, क्षीरोदक साई, इन सबके कारण कृष्ण बलराम और पूरा जगत के ये नन्हे नन्हे 2 दिन के बच्चे। तो कहा इमाऊ पुराण, ये पुराण है, मतलब अनादि पुरुष हैं और जी भगवान के भक्त हैं। इसीलिए इनकी चेष्टा है कि भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का वर्णन करके और नंद बाबा के विरह दुख को कम कर दो। इमौ पुराणौ, ये दोनों अनादि सिद्ध हैं। अनादि सिद्ध का अर्थ अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आप ऐसा मत समझिए कि वे आपसे जन्म लिए पहले के ही हैं, आप लोग बाद में हुए हैं। अनादि सिद्ध, हम लोग तो अनादि सिद्ध नहीं है, मतलब देह की दृष्टि से कहा जाए तो हम अपने पिताजी से, माँ से पैदा हुए, सभी अपने अपने माता पिता से पैदा हुए, और माता पिता अनादि सिद्ध नहीं है, वो भी किसी के द्वारा सिद्ध हुए हैं, माता पिता से वो भी उत्पन्न हुए। लेकिन श्री कृष्ण और बलराम अनादि सिद्ध हैं, वो किसी के बेटा नहीं है, बल्कि सबको उत्पन्न करने वाले वे दोनों हैं। पुरुषत्वम आह, श्री कृष्ण को पुरुष बनाया बलराम जी को कि पुरुष हैं, मतलब अंतर्जामी परमात्मा। 3 प्रकार के अंतर्जामी हैं, एक तो देह में अंतर्जामी, एक ब्रह्मांड के अंतर्जामी और एक प्रकृति के अंतर्जामी, इनको अंतर्जामी कहते हैं। तो अंतर्जामित्वम वदन आह, वो अंतर्जामित्व बता रहे हैं। अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेषा तैमौ पुराणौ। भूतेषु अन्वीय, समस्त जीवों के भीतर अन्वीय प्रवेश करके, अनुईय, यह शब्द है जैसे प्रतीयते, ईयते, प्रतीयते, इतना देह है, ये प्रकृति है, इसको बना करके और अंतर्जामी रूप से इसमें प्रवेश करके विलक्षणस्य ज्ञानस्य च ईशाते, जो विलक्षण ज्ञान है इनको कंट्रोल में रखते हैं। यहां ज्ञान का अर्थ जीव, और जीव देह से, भूत से विलक्षण है। तो विलक्षणस्य ज्ञानस्य, जीव वास्तव में चिद्घन वस्तु है, चित्कण है, चिद्घन नहीं, चिद्घन तो भगवान है, तो वो भी चिन्मय है। तो उसको उद्धव जी विलक्षण कह रहे हैं, मतलब शरीर से बिल्कुल भिन्न, शरीर से भिन्न जो ज्ञान है, जाति के लिए एक वचन का प्रयोग कर रहे हैं, ज्ञानस्य, ज्ञानी नाम कह करके, ज्ञानस्य, ज्ञान स्वरूप, चिद स्वरूप जीवों के ईशाते, नियंत्रण करने वाले, नियंतारो भवता, नियंता करते, अंतर्जामी परमात्मा के रूप में हृदय में रह करके जितने भी जीव हैं उनको ये कंट्रोल करते हैं। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम। तब दुख कहाँ है बाबा? जब आपके हृदय में कृष्ण है तो कहाँ दुख है? जैसे सबके हृदय में बसे हुए हैं वैसे आपके हृदय में भी है, हमारे हृदय में है, आपके हृदय में। वियोग का कहाँ प्रश्न है? उद्धव जी ऐसा कहते हैं, इस तरह से एक समझाने का उपक्रम करते हैं। कृष्ण बलराम के तत्व का वर्णन करते हुए नंद महाराज के आश्वासन की भूमिका तैयार कर रहे हैं। बोलने लगे, इसमें बहुत बहुत बात है कि मतलब आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, वियोग है ही नहीं। आगे खुल करके बोलने लगे। जब देखे कि ये लोग कुछ भी नहीं समझ रहे हैं तो अब और खोल करके बोलने लगे। खोल करके बोलो चाहे बंद करके बोलो, वो तो समझने वाले थे नहीं। जो माँ अपने गर्भ में कृष्ण को धारण की है, जो अपना स्तन पिलाई है, और चौकट भी लांघने की शक्ति कृष्ण में नहीं रहती थी, जो जा करके उठा करके किवाड़ पार करती थी, दरवाजा पार कराती थी, और उसको कह दिया जाए कि कृष्ण परम पुरुष है, यही सबको जन्म दिए, कैसे मान सकती है? मानने की चीज है। जो रात को माँ के गोद में चिपक जाते थे बिल्ली की बोली सुन करके, और वो परम पुरुष भगवान हो गए कारणोदक साई, ये मानने की बात है। और माँ अपने आंचल में रहकर चिपका कर कहती थी कोई भय नहीं है, भय नहीं है, डरो मत, डरो मत। उनको कह दिया जाए कि वो सबके हृदय में रहते हैं,
परम ज्ञानी है, परमात्मा है, भगवान है, तो उसको और दुनिया कोई स्त्री मान ले, जसोदा तो नहीं मान सकती। लेकिन उद्धव जी ये आश्वासन की शैली अपनाए। बीच बीच में वे आश्वासन की एक प्रक्रिया अपना रहे हैं और इसके साथ साथ उनकी बड़ाई कर रहे हैं, उनके भाग्य की प्रशंसा। तादृश ईश्वरो च तस्मिन् कथंचित कदाचित बलात् किंचित मनः प्रवेशेन अपि सर्वस्य कृतार्थता स्यात् भवतां च सहज संतत भाव विशेषण कृतार्थता किं वर्ण्यत्याह। यस्मिन् जनः प्राण वियोग काले क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धम् निर्हृत्य कर्माशयमा सुजाते पराम गतिं ब्रह्ममयोर्कवर्णः। जनः यह कश्चिदपि जीवः, जो जन्म मृत्यु में पड़ा हुआ है, प्राकृत देह में है, प्राण वियोग काले अपि, मरण समय में भी यदि क्षण भर के लिए भगवान में अपना मन लगा देता है तो वह तुरंत कर्म बंधन को पार करके दिव्य स्वरूप धारण करके, तेजस्वी स्वरूप धारण करके पराम गति को प्राप्त करता है। उस दुखद दशा में भी यदि मन लगा दिया जाए भगवान में क्षण भर के लिए, तो शरीर त्याग करके जीव भगवान के धाम में जाता। क्षणम समावेश, क्षणम का अर्थ अत्यल्प काल। तो कोई का भगवान में मन कैसे लगेगा? तो इसका उत्तर देते हुए उद्धव जी कहते विशुद्धम, मन को शुद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि शुद्ध मन ही भगवान में लग सकता। अथवा अविशुद्धम अपि मन, अशुद्ध मन भी यदि क्षण भर के लिए भी लगा दे तो वो भगवती गति प्राप्त करता है, पार्षद गति। निर्हृत कर्माशय आसु, बहुत जल्दी कर्म बंधन को छीन करके चला जाता। कर्माशय, तो कर्म आशय का अर्थ है कर्म वासना। कर्म का अर्थ है संसार के भोगों को इकट्ठा करना, काम करना संसारिक भोगों के लिए, और इसके लिए जो लालसा है उसको वासना कहते हैं, भोगों की वासना। तो ये तत्काल कर्म वासना समाप्त हो जाती है और अर्क वर्ण प्रकाश रूपाकृत मूर्ति, जो भगवत पार्षदों का शरीर है, श्री विग्रह है, वो बिल्कुल अर्क वर्ण है, सूरज जैसा चमचम चमकता है, क्योंकि वो अप्राकृत है। ऐसा ही प्रकृति का दिया हुआ भूमि रापो नलो वायु से बना हुआ नहीं है। इसमें अनेक रोग दुख, बुढ़ापा, खांसी, जाड़ा, गर्मी सब लगता रहता है। इस संसार में तो कहाँ अस्पताल नहीं है, सब जगह अस्पताल, क्योंकि प्राकृत शरीर है। अभी हम लोग आ रहे थे उधर से घूम कर शाम को, तो सूरत दास कहे एक जगह हड्डी देख करके, महाराज देखिए नट बोल्ट खुल गया है देह का, ऐसा पड़ा हुआ दिख रहा है। एक दिन हम लोगों के शरीर का भी नट बोल्ट खुलेगा। तो यह जो शरीर है, यह बिल्कुल अर्क वर्ण का तो सवाल ही नहीं। इसके लिए एक प्रकाश की जरूरत होती है, दीपक चाहिए, टार्च चाहिए, है ना, तब काम चलता है, जनरेटर चाहिए। लेकिन जो भगवत भक्तों का नित्य पार्षदों का जो शरीर होता है, जब हम मुक्त होकर भगवान के धाम में जाते हैं, वो स्वयं अर्क वर्ण, भगवान सूर्य जैसा तेजस्वी स्वरूप होता है। प्रकाशयन इत्यर्थ, जगत प्रकाशयन इत्यर्थ। अर्क वर्ण का एक अर्थ है, कर रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जैसे भगवान सूर्य जगत को प्रकाशित करते हैं, तो भगवान का भक्त पार्षद बन करके जब भगवान के धाम में जाता है तो जगत को प्रकाशित करते हुए जाता है। उसके शरीर में इतनी चमक होती है। सूर्य अपने आप में चमकीला पदार्थ तो है ही, लेकिन अन्य समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करते हैं। क्यों नहीं वो आदमी मनोरथ करे कि एक दिन हम भगवान के धाम में जाते, वह दिव्य देह धारण करके। स्वरूप प्रकाश प्रचुर तमसः परस्ता, और ब्रह्ममय
श्री भगवत पार्षद रूप तवा चित शक्ति वृत्ति शुद्ध सत्व स्वरूप। ऐसा वो शरीर होता है कि प्रकृति का थोड़ा अंश नहीं रहता है, वो चित शक्ति का विलास होता है। ऐसा भगवत पार्षद स्वरूप प्राप्त करता है क्षण भर मन लगा करके। तो फिर आपके लिए क्या कहना है? तस्मिन् भवन्तावखिलात्म हेतौ नारायणे कारणमर्थमूर्तौ भावं विधत्तां नितरां महात्मन् किं वा वसिष्ठं युवयोः सुकृत्यम्। हे महात्मन्, तादृश अनुरागशीलत्वात्, ऐसा महान स्वभाव जिनका है, मतलब भगवान श्री कृष्ण में पुत्र स्नेह में जिनका स्वभाव है, तो उनको महात्मा कहते, महाआत्मा। भगवान श्री कृष्ण में जो पुत्र भाव है नंद महाराज का, वो उनका स्वभाव है। ऐसा नहीं कि साधना करके नाम जप करके कुछ क्रिया करके भक्ति की तब कुछ स्नेह बढ़ाना चाहते हैं। इनका स्वभाव है, उनकी वो सत्ता है, इसीलिए महात्मा कह रहे हैं उद्धव जी। महा का अर्थ है कृष्ण प्रेममय और आत्मा का अर्थ है स्वभाव। कृष्ण के प्रति आपका जो स्नेह है वो आपका स्वरूप है। अन्य लोगों में भगवान कृष्ण के प्रति कुछ स्नेह जगता है, भक्ति जगती है, तो एक साधना का, एक अभ्यास का परिणाम होता है वो, और एक जो स्वभाव होता है वो दूसरी बात होती है। जैसे कोई फूल बनाइए आप प्लास्टिक का और उसमें रूप भरिए, तो रूप वास्तव में उसका वो स्वभाव नहीं है, और उसमें एक इत्र आदि छिड़क करके नकली गंध भरिए, तो ये कहा जाएगा साधना करके या कृत्रिम इसमें भरा गया है। वो उसका स्वभाव नहीं है। जो भूमि से फूल उत्पन्न होते हैं उनका जो गुण होता है, उस गंध होता है, उनका वो स्वभाव। नंद महाराज में श्री कृष्ण के प्रति अद्भुत स्नेह उनका स्वभाव। हे महात्मन, हे ब्रजेश्वर, भवन्तौ अखिलात्म हेतौ कारण मर्त मूर्तौ तस्मिन् नारायणे नितरां भावं विधत्तां जियो किंवा सुकृत्यम अवशिष्टम्। आगमिष्यत्य दीर्घेण काले न ब्रजमच्युतः। अच्युतः जो अपने वचन से कभी च्युत नहीं होते हैं, अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं होते हैं, वो अदीर्घेण काले न ब्रजम आगमिष्यति। च्युतः क्यों कह रहे हैं कि स्वसत्य वाक्यादेह कदापि न चलित इति भाव। श्री कृष्ण अपने सत्य वाक्य से कभी चलित नहीं होते, विचलित नहीं होते, जो कहे हैं तो करेंगे। और भगवान शब्द दे रहे हैं, भगवान का अर्थ परम दयालु। महाराज आप निश्चित विश्वास रखिए, श्री कृष्ण परम कृपा से भरे पड़े हैं, परम स्नेह है उनके हृदय में, वो आएंगे। सात्वताम पति क्यों नहीं आया इतना दिन? तब उद्धव जी कहते हैं सात्वताम पति, जादवों का पालन करने में फंस गए। पति का अर्थ है पालन। वहां भी कोई ऐसा नहीं है कि आपको विसार करके वो रह रहे हैं, वहां किसी कार्य में फंस गए हैं, और वो है आपके ही संबंधी, आपके ही मित्र, जादवों की रक्षा करना, उसमें पड़े हुए हैं। भक्ता नाम जादवा नाम पालक कुतो अधुनैव नायाति तत्राह सात्वताम पति। अभी क्यों नहीं आ रहा है तुरंत? इसी पर कहते हैं सात्वताम पति। जादवा नाम पालनम च तस्य अवश्य विधेयम जतो भगवान भक्ता नाम कृते अवतीर्ण अतो अवशिष्टम किंचित समाप्ते आयास्यति इति भाव। अदीर्घ काल में ही आ जाएंगे। अदीर्घेण कालेन ब्रजम आगमिष्यति न च उदासीन सन स्थास्यते किंतु चिरमत्र बसन पूर्ववत जीवयो प्रियम विधा से। और ये मत समझिए कि आएगा तो उसका मन मथुरा में लगा रहेगा, उदासीन रहेगा, 2-4 दिन पाहुन जैसा खा करके चला जाएगा। ऐसा मत समझिए कि अतिथि की तरह आएगा और देख कर चला जाएगा। नहीं, वो यही रहेगा,
आपका पुत्र यहीं रहेगा और पितरोः, आप दोनों जो उसके माता पिता हैं, प्रियम विधास्यति, प्रिय करेगा। तो नंद बाबा और यशोदा का प्रिय क्या है? प्रिय यही है कि हमेशा यहीं रहे, बस यही प्रिय है, हमारे आंख के सामने हम सेवा करें। कैसे प्रिय करेगा, क्या सोचकर करेगा? तो कहते क्या सोच करके? पितरोः, आप माता पिता है वहां, वो हमेशा छटपटाता रहता है, हमेशा रोता रहता है कि हमारे माता पिता दुखी हैं। अपने माता पिता को सुखी करने की लालसा उसकी इतनी है कि वो बहुत जल्दी आएगा और यहीं रहेगा। तो नंद बाबा कहते हैं ननु तस्य अत्र आगमनम न प्रतिमा इत्याशंक्यागमन प्रत्यायकम तद वचनम एवं स्मारयन तद अव्यभिचारित्वं च प्रतिपादेन आह हत्रेति हत्वा कंसं रंगमध्ये प्रतीपं सर्वसात्वतां जदाह वह समागत्य कृष्णः सत्यं करोति तत्। हे महाराज, हे नंद बाबा, कृष्ण रंग मध्य, आपको याद है ना, आप मथुरा गए थे, रंगशाला के बीच में सर्व सात्वतों के प्रतीपम प्रतिकूल कंस को मार करके कृष्ण ने क्या कहा था आपसे, और वह भी आपके पास आकर के कहा था। ऐसा नहीं कि कहीं भेंट हो गई वही कुछ कहने लगा, बहुत सोच समझ करके कृष्ण बोला था वाक्य, आपके पास आ करके कहा। आ करके कहा में भी एक भाव है, नंद बाबा से श्री कृष्ण बलराम एकांत में बात कर रहे थे, बुला आए नंद बाबा के पास और एकांत में ले गए और कहे, और उसके बाद तब फिर गोपों के साथ सामने भी कहे। समागत्य, आपके पास आ करके वो कहा था, कंस का वध करने के बाद वो कहा था, तात जुयम ब्रजम तात, हे तात, हे मेरे पिताजी, आप ब्रज में जाइए और हम जानते हैं कि आप हमारे स्नेह में दुखी रहेंगे, सभी ब्रजवासी, वयम च स्नेह दुखितान, हमारे स्नेह में आप लोग दुखी रहेंगे, तो मैं आप लोगों को देखने आऊंगा और आप जाइए, गौएं दुखी ना हो, तो वहां देखना है, सेवा करना गौओं की। तो उद्धव जी कहते हैं कि कंस का वध करने के बाद आपके पास आकर के कृष्ण जो कहा था, जत आह तत् सत्यम करोति, उसको सत्य करेगा। और इसमें क्रिया अद्भुत लगा रहे, सत्य कर रहा है, आपको भ्रम है। सत्यम करोति, करोति वर्तमान क्रिया है, सत्य कर रहा है, वर्तमान सामीप्य वर्तमानवत, अथवा जो कोई क्रिया बहुत जल्दी होने वाली है भविष्य में, वर्तमान के समीप है, तो उसको वर्तमानवत प्रयोग किया जाता है, पाणिनि ने कहा है। अथवा जो बात कहा था आने के विषय में, उसको सत्य कर रहा है। सत्य कर रहा है इसका अर्थ है कि हमारे पास हमेशा शपथ खाकर कहता है कि जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, यह सत्य कर रहा है उसको, मतलब बोल रहा, अभी भी बोल रहा है, स्वीकार कर रहा है कि हाँ मैं कहा था मैं जाऊंगा, ये अर्थ है। द्रक्ष्यथ कृष्णमन्तिके अंतर्हृदय सभूतानां आस्ते ज्योतिर्वैधसे न ह्यस्यास्ति प्रियः कश्चित् न प्रियो वास्त्यमानिनः नोत्तमो नाधमो नापि समानस्यासमोऽपि वा न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। तो श्री उद्धव नंद महाराज और यशोदा को सांत्वना दे रहे हैं। तो सबसे पहले संबोधन कर रहे हैं, हे महाभागौ,
भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य, सफलता, और भाग का अर्थ है सफलता से युक्त। महाभाग, हे महाभाग्यवान, योयोर भक्ति भाग्य नैव असौ आकृष्य आनिश्यत इति भाव। आप दोनों श्री कृष्ण के प्रति अद्भुत स्नेह से युक्त हैं, अतः उस स्नेह से आकृष्ट होकर श्री कृष्ण आपके पास अवश्य आएंगे। यह एक ऐश्वर्य है, भगवान को भी अपने वश में करने वाला स्नेह विशेष। ईश्वर का अर्थ होता है कंट्रोलर, प्रेम भी ईश्वर है। ईश्वर मतलब समर्थ, जो भगवान को भी अपने बस में कर सकता है, वो कितनी शक्ति उसमें होगी, और ऐसी शक्ति से युक्त आप दोनों हैं। तो आपके स्नेह से आकृष्ट होकर श्री कृष्ण को आना ही है, आना ही है, आप निश्चित विश्वास कीजिए। मां खिद्यतम, अतः खेदम मां कुरु, खेद मत कीजिए, आप दुखी मत होइए। तो नंद बाबा कहते क्यों नहीं दुखी हो, हमारा बेटा इतना दूर हमसे रह रहा है। तो कहते नहीं नहीं, अंतिके कृष्णम द्रक्ष्यथ। आप हमारी बात ध्यान से सुनिए, आप तुरंत अंतिके अनति विलंबे, आप तुरंत अपने पास कृष्ण को देखेंगे। या अंतिके का अर्थ उद्धव जी के द्वारा है कि आप अभी बिल्कुल निकट अपने हृदय में ही कृष्ण को देखेंगे। इसके दो अर्थ होते हैं। अंतिके का अर्थ निजांग के, कृष्णम द्रक्ष्यथ, आप अपनी गोद में, आप अपने अंक में कृष्ण को देखेंगे। आप चिंता मत कीजिए, आप रोइए मत। नंद बाबा इतना दुखी थे, इतना रो रहे थे कि उनको सांत्वना देते हुए कहते मां खिद्यतम, आप दोनों खेद मत कीजिए। को आप बहुत शीघ्र देखेंगे अथवा कृष्ण को अति निकट देखेंगे। कैसे देखेंगे, वो कब आएगा, कहाँ है? महाराज आने की बात ही नहीं है, वो तो सबके हृदय में है, तो आपके हृदय में क्यों नहीं है? अंतर हृदय सभूता नाम आस्ते ज्योतिरिवायधसी, जैसे ज्योति ही अग्नि एधसी आस्ते एवं, अग्नि लकड़ी में काष्ठ में रहता है, केवल उसको प्रकट किया जाता है। कृष्ण भूता नाम प्राणी मात्राणाम, समस्त प्राणियों के अंतर हृदयाभ्यंतरे, हृदय के भी भीतर हैं, फिर बाहर का तो कहना ही नहीं है। लकड़ी के भीतर भी है और बाहर भी है, लकड़ियां जलती रहती हैं और बाहर अग्नि निकलता रहता है। तो भीतर तो कृष्ण है ही, बाहर भी है, नहीं किमुत बहिरति, फिर बाहर है, इसमें तो संदेह क्या है। तो किसी के अंतर हृदय में कृष्ण का रह सकना सबके जैसा अनुभव होगा नंद बाबा को, इसीलिए कहते हैं बाहर तो है ही, वो अंदर भी है सबके हृदय में। अथवा इसका पहला अर्थ लें कि वो सबके अंतर हृदय में है, तो आपके भी अंतर हृदय में है। इसलिए कृष्ण के साथ आपका वियोग है ही नहीं, केवल देखने की बात है। जैसे अग्नि को प्रकट किया जाता है काष्ठ से, वैसे ही केवल देखने की आवश्यकता है, केवल अनुभव करने की, वो तो है। और जब इन्होंने कह दिया द्रक्ष्यथ, तब उन्हें हुआ कि कब, कहाँ, क्या मैं चलूं मथुरा? लेकिन वो तो मना किया है कि आप मत आइएगा, मैं आऊंगा, इसीलिए मैं मथुरा नहीं जा रहा हूं। भगवान ने कहा था कि आप लोग मत आइएगा, अपना काम धंधा छोड़ेंगे तो गौओं को दुख होगा, और हो सकता है हम लोग उधर जाएं तब तक वो इधर आ जाए। प्रतिक्षण आशा बनी रहती। जब नंद बाबा ने कहा कहाँ कब आएगा, तो कहते हैं अरे कहाँ आना जाना है, वो भूता नाम अंतर हृदय आस्ते है, रहता ही है वो, तो उसको देखिए। अहो आस्ताम एतत् तस्य तिहा गमनम स्वस्य अति प्रियान पित्रादीन विहाय न संगच्छता इति मन्य तत्रा।
ठीक है आएगा, लेकिन परंतु अपने अति प्रिय पिता आदि को छोड़ करके उसका जाना वहां ठीक नहीं, या इतना दिन रह जाना ठीक नहीं। प्रिय शब्द कहा नंद बाबा ने। तब उद्धव जी कहते हैं न यस्यास्ति प्रिय कश्चित, परमात्मा का, भगवान का, कृष्ण का कोई प्रिय नहीं है स्पेशली उनका कोई प्रिय हो या प्रिय हो, सब उनके हैं, वे सम है। तो उसी को कह रहे हैं अमानी न तत्त अभिमान शून्यस्य। श्री कृष्ण अमानी है। अमानी का अर्थ है वे कभी ऐसा नहीं मानते हैं कि मैं यह हूं और मेरा है वो मेरा नहीं है, नहीं मानते हैं ऐसा। हो उनको देहाभिमान नहीं है, या उनको यह मेरा है, पराया है, प्रिय है आदि की अभिमति नहीं है। और समानस्य विकार रहितस्य, वो हमेशा समान रहते हैं, उनमें विकृति नहीं होती है। कभी क्रोध आ जाना, लोभ आ जाना, किसी में मोह आ जाना, ये मेरा है, ये है, वो है, ऐसे है। वे अमानी है और समान है। अतः अस्य कृष्णस्य प्रिय न ही अस्ति, कोई प्रिय नहीं है उनका। प्रिय कौन होता है इस संसार में? जो हमारा उपकार करता है, उपकार आदि कुछ किया है तब प्रिय हो जाता है, अथवा घोर अज्ञान के कारण प्रिय हो जाता है। उपकार नहीं किया है, अपकार भी किया है, लेकिन अज्ञान के कारण ऐसी मति होती है कि इसने हमारा बहुत उपकार किया है, तो उसमें प्रिय बुद्धि होती है। लेकिन श्री कृष्ण का कौन बहुत उपकार कर दिया है आज तक कि उसको प्रिय मानेंगे? इसलिए श्री कृष्ण का कोई स्पेशली प्रिय नहीं है जिनको कोई दुर्लभ वस्तु दे दिया इसलिए प्रेम करने लगे, नहीं। उपकारादिना प्रिय अतिशयन नहीं अस्ति, एकांशे नापि नास्तित्यर्थ। ये बहुत कठोर बात निकल रही। यहाँ तो कहते हैं गौए मेरी हैं, हमारे पिताजी हैं, हमारी माँ है, हमारे सखा है, हमारा घर है, और कह रहे हैं कि कोई प्रिय नहीं है उसका। और वैसे अप्रिय अवा न अस्ति, और उनका कोई अप्रिय भी नहीं है। ऐसा नहीं कोई उनका अपकार कर देगा इसलिए उसके प्रति वो बैर ठान लेंगे। उनके दृष्टि में कोई उनका अप्रिय भी नहीं। श्री कृष्ण की दृष्टि में कोई अधम नहीं है, और श्री कृष्ण के लिए कोई उत्तम नहीं है, और श्री कृष्ण जैसा कोई नहीं है। जब समान व्यक्ति होता है तो उसके प्रति उपेक्षा होती है, उससे प्रतिस्पर्धा होती है। अब तक कृष्ण किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे, न किसी से किसी की निंदा करते हैं, न किसी जैसा बनना चाहते हैं कि भाई हमसे वो उत्तम है, ये है तो ऐसा बनना चाहिए। श्री कृष्ण से कोई उत्तम नहीं है, श्री कृष्ण के द्वारा कोई निंद नहीं है, और श्री कृष्ण के समान कोई नहीं है। अथापि प्रेमाणम असकुंचंतम अलक्ष्या भो ब्रजराज कृष्ण साक्षात परम ब्रह्मैव भवतीत्या। जब प्रेम कम नहीं हो रहा था नंद बाबा का, इसीलिए इसमें श्री कृष्ण के पर ब्रह्मत्व का वर्णन कर रहे हैं कि आप बाबा नहीं जानते हैं कृष्ण कौन है, वो भगवान है, साक्षात ब्रह्म है, उनके समान कोई नहीं है, उनका कोई निंद नहीं है, उनसे कोई उत्तम नहीं है, उनका कोई प्रिय नहीं है, अप्रिय नहीं है। करा दूं जो हमसे प्रेम नहीं करता है, जिसका कोई प्रिय नहीं, तो उसके विषय में रो कर क्या करेंगे? वो तो मर जाएगा, वो आएगा ही नहीं। तो ये सोच करके करे वो ईश्वर है, निर्विकार है, निर्विकल्प है, और प्रिय अप्रिय बुद्धि आदि से हीन है, तो क्या है उसको हम पुकार कर करेंगे? अच्छा, और आप जो ये मान रहे हैं कि वो आपका पुत्र है, तो श्री कृष्ण किसी का वैसा पुत्र नहीं है, उसके साथ किसी का धातु संबंध नहीं है। जैसे कोई पुत्र बनता है पिता के बीज से, माँ के गर्भ में रहता है, बनता है, वैसे कृष्ण नहीं बने हैं। तो बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं। न माता न पिता तस्य, वास्तविक बात यह है बाबा कि उनकी कोई माँ नहीं है। न माता न पिता तस्य, न भारजा न सुता, सब जगह न लगा हुआ है, मतलब नहीं ही है, कंप्लीट नहीं है, कोई संभावना नहीं है। न इकट्ठा किया जाए तो कई जगह नकार हो जाएगा। न माता न पिता तस्य,
माता का मतलब यहाँ है कि जैसे बच्चे इस जगत में जन्म लेते हैं तो माता के देह से निकले हुए रज से उसका देह बनता है, पिता के बीज से। तो श्री कृष्ण का देह वास्तव में किसी के रज बीज से नहीं बना है, वो तो चिन्मय है, दिव्य है। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण के देह को किसी ने जन्म दिया है, वो तो चिन्मय है, स्वतः सिद्ध है और वही समस्त कारणों का कारण है। न माता और न पिता न गर्भाधायक, उनका गर्भाधान कराने वाला कोई नहीं। ऐसा नहीं कि पिताजी गर्भाधान कराए तो भगवान का देह बना और कुछ दिन में समाप्त हो जाएगा, नहीं। उनकी माँ कोई नहीं है, न पिता है, न भारजा। खैर भारजा तो अब तक उनकी कोई है ही नहीं प्रकट लीला में भी। लेकिन यहाँ भारजा का अर्थ है कि ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण बिना स्त्री के लाचार रहते हैं, अकेले उनका काम नहीं हो सकता है। कि कोई स्त्री लाओ और उसका भरण पोषण करो, उसको गहना दो, वस्त्र दो, घर बनाओ उसके लिए, तब जा करके आदमी ठीक रहता है। नहीं तो अकेले किसी काम का व्यक्ति नहीं रहता इस संसार में, ऐसा देखा जाता है। लेकिन भगवान ऐसे उनको भारजा, उनकी कोई भारजा नहीं है, वो उनके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि वो कोई स्त्री रखें तब उनके घर का वैकुंठ का काम चलेगा, ऐसा नहीं। और अतः न सुता दया, और न तो उनके कोई पुत्र है। आदय आदि शब्द से भाई, चाचा आदि कोई नहीं है उसका। सुता दया, आत्मज के समान उनका कोई पाल्य नहीं है, ये भाव है। जैसे इस संसार में किसी के कुछ पुत्र होते हैं तो वह व्यक्ति बड़ी तन्मयता से, ममता से उनका पालन करता है। तो श्री कृष्ण के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी के प्रति स्पेशली ममता करके पालन करें। उनका कोई आत्मज वगैरह नहीं है, न उनका कोई भाई है, और न चाचा या बड़का बाबू, मतलब पितृव्य, कोई ऐसा नहीं है उनका। न आत्मीय, न तो उनका कोई आत्मीय है, मतलब उनका हित करने वाला है, जो सहायता करे, श्री कृष्ण के जीवन में हेल्प करे, कुछ करे, उसको हित कहते हैं। श्री कृष्ण का कोई उपकार कर दे, ऐसा उनका कोई आत्मीय नहीं है। न पर, न तो उनका कोई बिगाड़ने वाला है, कुछ बिगाड़ सकता है, इसलिए उनका कोई शत्रु नहीं। न आत्मीय न पर। और यहां तक बाबा मैं कह रहा हूं, न देह, उसको देह नहीं है। तो नंद बाबा सुन नहीं रहे होते, यही बहुत है, यही ठीक है, देह नहीं है। उखल में बांधा गया था और देह नहीं है उसको देह नहीं। लेकिन देह का अर्थ होता है आत्मा के, आत्मा से भिन्न उपाधि को देह कहते हैं। आत्मा चिन्मय वस्तु है और जड़ पदार्थ उस पर दिया जाता है आवरण के रूप में, उसको मैं मानता है तो उस वस्तु को देह कहा जाता है, और इसी से आत्मा को देही कहते हैं। तो श्री कृष्ण तो ऐसे है नहीं, नख से सिख तक केवल आत्मा है वे, तो वास्तव में उनका देह नहीं है। अगर देह शब्द का अर्थ जो किया जाए तो वास्तव में भगवान का देह नहीं है, वो तो चिन्मय शुद्ध श्री विग्रह वाले हैं, दिव्य अप्राकृत आकार है उनका मनुष्य के रूप में, देह नहीं है। देह हम लोगों का है, एकदम छूट जाएगा, आत्मा इस देह को छोड़कर चला जाएगा। ये भगवान ऐसे नहीं, इसलिए उनको देह नहीं है। न देह न जन्म न कर्म, देहादिनी त्रीणी प्राकृतानि न संकेत्यर्थ। उनका प्राकृत देह नहीं है, उनका प्राकृत जन्म नहीं है, न प्राकृत कर्म। यहाँ जीव प्रकृति के गुणों से प्रेरित होकर के कर्म करता है, भगवान स्वतंत्र अपने स्वरूप में कर्म करते हैं। उनका जन्म नहीं है, उनका कर्म नहीं है, न देह ये देह नहीं है। अगर ऐसा कहा जाए तो नंद बाबा क्या समझेंगे, देह नहीं है, तब तो लगता है कि ये किसी दूसरे ब्रह्म की बात कर रहा है। गोपियों ने तो कहा है उद्धव जी से कि उद्धव जी एक बार सोच लीजिए कि आप क्या कहने के लिए इधर आए थे, आप सोच लीजिए पहले। तो हमें तो लगता है कि आप जा रहे थे दूसरे काम से, भूल करके इधर रास्ते से आ गए, अथवा श्री कृष्ण ने आपको कुछ और कहने के लिए कहा था लेकिन आपको भूल गया, इसीलिए आप बक रहे हैं, कोई
तालमेल हो नहीं रहा है। आप किसकी बात कर रहे हैं? ब्रह्म का संदेश लेकर आए हैं कि कृष्ण का है? आप ब्रह्म ब्रह्म बात कर रहे हैं, क्या बात है? ब्रह्म भेजा है आपको कि कृष्ण भेजे हैं? एक बार फिर सोच लीजिए, हम लोग अवसर देती हैं, अब सोच लीजिए, कुछ होश में आ जाइए कि क्या कहना है। उद्धव जी जो कुछ बोल रहे हैं बिल्कुल सत्य बात। भगवान का देह नहीं है, जन्म नहीं है, कर्म नहीं है, न माता है न पिता है। माता नहीं है, पिता नहीं है, मतलब उस तरह से रज वीर्य से इनका जन्म नहीं हुआ है, गर्भ से प्रकट हुए हैं। अच्छा, इस संसार में जो माता पिता का संबंध होता है कुछ काल के लिए होता है। ये अर्थ कर सकते हैं भगवान की वैसी माता नहीं है जैसे संसार में और लोगों की है। कुछ दिन के बाद संबंध छूट जाएगा, मर करके चले जाएंगे दोनों, माता और पुत्र। उनको मां नहीं है, माता नहीं है, मतलब ऐसी माता नहीं है, वो दूसरे प्रकार की माता है, जैसे तुम यशोदा, ऐसे कहा जा सकता है। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादय नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एवच न चला चकारा जीवद अवस्था च न। च का अर्थ है कि जीव के समान श्री कृष्ण की कभी अवस्था नहीं होती। और अन्य च तत्त संभावनायाम अपि तत्त निरसनार्थम, और जो भी प्राकृत भाव का आरोप किया जाएगा कृष्ण पर वो नहीं है। च का ये अर्थ यहाँ गिनाया जा रहा है। प्राकृत संबंध, प्राकृत स्थिति, वो सब कृष्ण में नहीं है, वो सब दिव्य है। उनकी माँ दिव्य है, उनके पिताजी दिव्य हैं, अपराकृत है, उनकी भार्या अपराकृत है, उनके पुत्रगण, उनके चाचा, उनके मामा, उनके मामा के विषय में क्या कहा जाए, लेकिन और भी तो मामा, तो उनके मामा दिव्य है, उनके चाचा दिव्य है, अपराकृत है, उनके आत्मीय अपराकृत हैं, उनका देह है अपराकृत, उनका जन्म अपराकृत, उनका कर्म अपराकृत, सब कुछ अपराकृत। प्रायः सर्वत्र एवं न प्रयोग तत्त निषेध निर्धारार्थम। प्राकृत नहीं है इसका निर्धारण करने के लिए, इसकी दृढ़ता के लिए प्रायः न का प्रयोग सब जगह किया गया है। न चास्य कर्म वा लोके सदसन मिश्र योनिषु क्रीडार्थ सोऽपि साधूनां परित्राणाय कल्पते अस्य कर्म वा न च अस्ति। देह, जन्म और कर्म जब कह ही दिए तो फिर से कर्म को कहने की क्या आवश्यकता है? इसका कारण यह है कि भगवान के कर्मों पर लोगों को बहुत संदेह होता है कि ये तो लगता है कि मायाबद्ध जीव काम कर रहा है, डर रहा है, रणछोड़ बन रहा है, युद्ध छोड़कर भाग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ये कर्म नहीं है प्राकृत, उसको पुनः कह रहा है। न च अस्य कर्म वा लोके सदसन मिश्र योनिषु, अस्य कर्म वा न च अस्ति सोपि जन्म कर्मादि रहित अपि क्रीडार्थम साधूनां परित्राणाय लोके सदसन मिश्र योनिषु कल्पते। भगवान का अपना कोई जन्म कर्म नहीं है प्राकृत, और इस जगत में जब वो प्रकट होते हैं तो अभी ऐसा नहीं है कि कर्म बंधन में फंस करके उनको जन्म लेना पड़ रहा है। यह संसार का भोग भोगने की इच्छा से उनका जन्म हो रहा है। क्रीडार्थम, लीला करने के लिए वो आते हैं, और वह भी साधु नाम परित्राणाय, सज्जनों की रक्षा के लिए वो प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं। इसलिए वास्तव में उनका जन्म नहीं है, उनका कर्म नहीं। कहां सद मिश्र जोनिषु, सत असत, सत का अर्थ उत्तम और असत का अर्थ अधम और मिश्र का अर्थ मध्यम। देव त्रियंग मनुष्य योनिषु वा, उत्तम देव योनि है, अधम त्रियक पशु योनि, जैसे सुअर बन गए भगवान, सुअर में जन्म लिए, हंस में जन्म लिए, ये सब अधम, और मध्यम मनुष्य योनि मिश्र।
मनुष्य शरीर अधम भी है एक दृष्टि से और बहुत उत्तम भी है, जो बहुत गुण है, इसलिए इसको मिश्र योनि कहते हैं। सत, असत और मिश्र योनि। अच्छा बुरा और अच्छा बुरा दोनों का मिश्रण। भगवान की भक्ति की दृष्टि से यह शरीर सबसे अच्छा है, लेकिन जहां तक इससे सुख पाने की बात है संसार का, इस सबसे कंडम है। इससे सुख मिल नहीं सकता है संसार का। आप साधु हैं, सज्जन हैं, अतः आपके प्रेम डोरी से बंधकर श्री कृष्ण अवश्य ब्रज में आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। परंतु आप यह सोचते हैं कि वो हमारे बेटा हैं इसलिए आएंगे, ये ठीक नहीं है। आप एक सज्जन हैं, भक्त हैं, इसलिए आएंगे, और आप स्पेशल उनके साथ कोई संबंध मत मानिए। जैसे सभी भक्तों के पास, सज्जनों के पास वो आ जाते हैं, अवतार लेते हैं, घूमते रहते हैं, वैसे आपके पास भी आ जाएंगे। यह इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा प्रेम शिथिल हो, लेकिन प्रेम शिथिल हुआ नहीं। जब किसी से कह दिया जाएगा कि अरे साधारण संबंध है, सबके साथ संबंध है उनका, तो स्पेशल प्रेम करने वाले आदमी का भाव टूट जाता है। सबके साथ उनका संबंध है। उद्धव जी सर्व सामान्य के साथ कृष्ण का संबंध है, ये बता रहे हैं। सत्वम रजस तमैति भजते निर्गुण गुणान क्रीडन अपि तत्र गुणैः सृजत तवति हम त्यजः ननु जन्म कर्मादि रहितस्य कुत एतदित्यतया। अगर कृष्ण जन्म कर्म आदि से रहित है तो ये सब उसके क्यों प्रतीत होते हैं, क्यों दिखाई देते हैं? वो तो मैं देखा कि जन्म लिया, उसका देह है, उसके कर्म भी हैं, रोज रोज गाय चरा रहा था, खेल कर रहा था, कर्म नहीं है तो कर्म है। गोवर्धन उठाया, कालिया के फण पर नृत्य किया, ये सब क्यों है? आप कहते हो नहीं है और हम कहते हैं है, ये कैसे लग रहा है? तो इसका उत्तर देते हैं अजह। वास्तव में श्री कृष्ण अज हैं, जन्मादि विकार से रहित, और इस नाम से प्रसिद्ध। उनका जन्म नहीं है, कर्म नहीं है, निधन नहीं है, इसलिए वो अज कहे जाते हैं। निर्गुण, सत्वादि प्राकृत गुणों से परे है, गुणों की परवस्था में नहीं। क्रीडन, यहाँ क्रीडन शब्द क्रीडितुम के अर्थ में आया है, क्रीड़ा करने के लिए। सत्वम रजस्तम इति गुणान भजते, क्रीड़ा करने के लिए सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को स्वीकार करते हैं। अर्थात निज भक्त सुखमय निज सुख क्रीड़ा है तो गुणान स्वीकरोति। अपने सुख के लिए या अपने भक्तों के सुख के लिए गुणों को स्वीकार करते हैं, इस जगत में प्रकट होते हैं। अतीता है अपि, यद्यपि इन क्रीड़ाओं से वे परे हैं, इन कर्मों से परे हैं, लेकिन फिर भी गुणों का भजन करते हैं, उनको स्वीकार करते हैं, और इस तरह से सृजति अवति हंति विश्वमिति शेष गुण निर्गुण अर्थ कर रहे हैं सनातन गोस्वामी पाद जी। श्री कृष्ण ने अवसली अर्थ है गुण ही निर्गुण, गुणों से वे निर्गुण हैं, मतलब प्राकृत गुणों से वे निर्गुण हैं, अस्पृष्ट है। गुण उनको नहीं छू पाते हैं और अज हैं, लेकिन फिर भी क्रीड़ा करते हैं और सृष्टि करते हैं। किमर्थम क्रीडितुम, क्रीड़ा में वाह, क्रीड़ा कर रहे हैं। ब्रह्म रुद्रादि मोहनान स्वरालापन सृजति, ब्रह्मा को मोहित किए, रुद्र को मोहित करेंगे। प्रकार के स्वर, आलाप, नाच गान इसकी सृष्टि करते हैं, सृजति। अवति शंख चूड़ादि का वध करके ब्रजांगना आदि की रक्षा करते हैं, अवति पालन करते हैं। हंति शंख चूड़ादि एवं, शंख चूड़ादि को मारते हैं। तो इस तरह सृजति वत्स पालन, अवति तानेव वत्सर पर्यंतान, हंति तानेव संघरति अंतर्धापयति इत्यर्थ। भगवान सृष्टि करते हैं, जैसे गोप बालक आदि को उत्पन्न कर लिए, और अवति पालन करते हैं, साल भर चराते रहे, उनका पालन करते रहे अपने से आपको, और हंति संहार कर लेते हैं, फिर वो रूप सब छिपा लिए। इसके ब्रज परक अर्थ चल रहे हैं और वो ऐश्वर्य परक अर्थ।
जीवई, जीवों के द्वारा यथा भ्रमरिका दृष्टिया मही भ्राम्यति इव ईयते। भ्रमरिका का अर्थ परिभ्रमणम। जब बच्चे घुमरी पर्यटक खेलते हैं तो उसको भ्रमरिका कहते हैं, घुमरी। और घुमरी से युक्त दृष्टि से यदि देखा जाए तो मही भ्राम्यति इव ईयते प्रतीयते, तो पृथ्वी घूमती हुई दृष्टि आती है। घूमा है इसमें से कई लोगों ने ना, सब लोग घूमे होंगे, कि अभी भी घूम करके देख सकते हैं कथा के बाद कि किस तरह से पर्वत और वृक्ष या पृथ्वी घूमती हुई नजर आती है। क्यों? भ्रमरिका दृष्टिया, परिभ्रमण की दृष्टि से। कुंभकार चक्रवत निज देह परिभ्रमण संस्कारवता दृष्टिया। यदि हम घूमने लगते हैं तो दृष्टि इस परिभ्रमण के संस्कार से युक्त हो जाती है। घुमरी छा जाती है नेत्रों में तो सब कुछ घूमता हुआ नजर आता है, लेकिन क्या वो सब घूमता है? कोई चीज नहीं घूमता है, जैसे है वैसे है। लेकिन भ्रमरिका दृष्टिया, परिभ्रमण युक्त दृष्टि से देखने पर लगता है मही पृथ्वी भ्राम्यति इव। परमेश्वर भी इसी तरह से अचल है पृथ्वी की तरह। के मन में, आपकी दृष्टि में ऐसा है कि उसका माता है, पिता है, इसीलिए कृष्ण आपको प्रतीत हो रहा है कि वो हमारा बेटा है, हमारा ये है, वो है, वो है, और किसी का कुछ नहीं है। अहम धिया, चित्त में मैं का अभिनिवेश हो गया है, मतलब मन में, मन मान रहा है आपका कि ये मेरा है, मेरा है, और आत्मा भी उसी में अधिष्ठित हो गया, मान लिया। तो अहम धिया, मैं ये हूं, मैं पिता हूं, मैं मां हूं, बहुत बरस से आप लोग इसी धारणा को पोसे हैं, कृष्ण मेरा बेटा है, ये है, वो है, बहुत काल से संस्कार जमा हुआ है। तो एक मिनट घूम जाने से घुमरी चढ़ जाती है, तो कई साल से यही घुमरी चढ़ी हुई है, कृष्ण मेरा बेटा है, मेरा ये है, तो अब इसी कारण से प्रतीत हो रहा है। नहीं तो वो किसी का पुत्र नहीं है। कृष्ण को जान जाएंगे कि भगवान है, पर ब्रह्म है, इसलिए चित्त शांत हो जाएगा, आप सुखी हो जाएंगे। इस तरह से हाय हुताश नहीं करेंगे। फिर भी वो तो नंद महाराज के चित्त पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। तब संबंध के एकांतिकता को निरस्त कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी यह बुद्धि नहीं जाती है कृष्ण हमारा पुत्र है, तो बाबा मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूं कि यदि कृष्ण आपके पुत्र हैं तो आप ये मानिए कि आपके ही पुत्र नहीं हैं, वो सबके पुत्र हैं। आप ये मत मानिए कि स्पेशली आपके ही हैं। वो नहीं आ रहे हैं तो इसमें कारण ये है कि उनके पिताजी मथुरा में भी हैं, क्योंकि हमने देखा है कि वसुदेव जी भी अपने को उनका पिता मानते हैं। तो जो भी व्यक्ति कृष्ण को अपना पुत्र मानेगा तो कृष्ण उसके प्रति पुत्र का व्यवहार करते हैं। तो यह मान करके भी आप ममता छोड़ दीजिए कि कृष्ण सबके पुत्र हैं। तो सबका अधिकार है ना कृष्ण को अपने पास रखने का, कि केवल आप ही एकाधिकार रखे हैं। श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि संबंधम अनैकांतिकी करोति। अब संबंध के अनैतिकांतिकी कर रहे हैं, मतलब यह अनैकांतिक, एक ही के साथ कृष्ण का संबंध नहीं है। कृष्ण एक ही के पुत्र नहीं है। जो भी पुत्र भाव करेंगे सबके वे पुत्र हैं। ये पता नहीं कितनी भक्त वात्सल्य भाव से युक्त होंगे इस ब्रह्मांड में या अप्राकृत जगत में, तो सबके पुत्र हैं। ये ईश्वर यो एव आत्मज न अपितु सर्वेश्वामेव। वो आपके ही पुत्र नहीं है, केवल जितने पुत्र भाव वाले हैं सबके वे पुत्र हैं। तो कैसे आ जाए? क्या वसुदेव जी के पुत्र नहीं हैं? वो भी पुत्र भाव करते हैं, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। तो आप धीरज रखिए। आप जैसे
पुत्र मानते हैं तो ऐसे वसुदेव जी पुत्र मानते हैं। तो कुछ वर्ष आपके साथ रहे, कुछ वर्ष उनके साथ रहेंगे, तो इसमें क्या रोना बिलखना है? वो भी कहीं सुख से रहेगा। इतना हाय हाय करेंगे तो ठीक नहीं है। करके, लेकिन नंद बाबा के मन में तो कभी आ ही नहीं सकता है कृष्ण और का पुत्र है, मेरा ही पुत्र है, यही भावना रहेगी। तो कहते हैं युवयोरेव नैवायम आत्मजो भगवान हरि सर्वेषाम आत्मजो यात्मा पिता माता स ईश्वरः। अयम ईश्वरः, ये जो श्री कृष्ण है वास्तव में है तो ईश्वर, अथवा अस्मद विधस्य ईश्वर। हमारे जैसे जो भक्त हैं मथुरा में, हम लोगों के तो ईश्वर है, स्वामी है। तो अयम ईश्वर भगवान अखिल ऐश्वर्यवान हरि सर्व मनोहर युवयो एव आत्मज, युवयो एव आत्मज, वो आपके ही पुत्र हैं। ऐसा श्लोक है कि इसके दोनों अर्थ हो सकते हैं। युवयो एव आत्मज, वास्तव में श्री कृष्ण आपके ही पुत्र हैं। सर्वेशा न एव, सबके नहीं है। ऐसा मत समझिए कि वसुदेव जी को अपना पिता मानता होगा, वो आएगा ही। सांत्वना के लिए वाक्य है। युवयो एव आत्मज न, आत्मज आपके ही पुत्र हैं। सर्वेशा न एव किंचन न केवलम जो आत्मज एवं, ये जो श्रीपद सनातन गोस्वामी अर्थ कर रहे हैं वो मैं कह रहा हूं यहाँ। बाद में उसका जो प्रकट अर्थ है वो आएगा। ये अप्रकट अर्थ है, लेकिन ये भी प्रकट है। केवल पुत्र ही नहीं है, बल्कि आत्मा आपके परम प्रिय है। और पिता च, अरे वो तो पिता की तरह आपका पालन किए हैं। गोवर्धन धारण करके, दावानल पान करके, पाती के पिता जो पालन करे वो पिता है। तो आपके पिता भी है, केवल पुत्र ही नहीं है। और माता च, मातृवत अतीव स्निग्ध, माता के समान आपसे स्नेह करते हैं। माँ जैसे पालन की होगी, सुरक्षित रखी होगी, उस तरह से कृष्ण आप लोगों के माँ है। वास्तव में विलक्षण भगवान के साथ जीव का कोई भी संबंध स्थापित हो सकता है। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भाव। तुलसीदास जी तो कहते हैं कि हम आप पर ही छोड़ देते हैं, आपको जो संबंध अच्छा लगे वही हमारे साथ जोड़िए। आप हमारे गुरु हैं, हमारी माँ है, हमारे पिता है, हमारे बंधु हैं, सखा है, सब कुछ है। आपको जो अच्छा लगे सब मानिए, सब अच्छा लगे तो सब मानिए, चाहे कोई एक अच्छा लगे तो वही मानिए। किसी तरह से मैं आपका बनना चाहता हूं। वास्तव में भगवान जीवों के सब कुछ हैं। वो देखा जाए उनकी लीलाओं द्वारा, उनके स्वरूप द्वारा, तो पुत्र हैं, पति हैं, वो पिता हैं, माँ हैं। केवल है इसलिए नहीं कि श्री कृष्ण सब तरह से जीव का पालन करते हैं और स्नेह रखते हैं, केवल इसी से नहीं, स्वरूप से ही वे सबके पिता हैं, माता है और पुत्र है। स्वरूप से ही ये उनका स्वरूप है। माता पिता तो स्वरूप से है तो बात समझ में आ जाती है, लेकिन ये लोगों की समझ में नहीं आएगी। पुत्र हैं, हाँ पुत्र भी हैं। बहुत लोगों के, कितने कितने जीवों का नित्य वात्सल्य भाव होगा भगवान के प्रति। और इस तरह से मान लीजिए अगर किसी का माधुर्य भाव है तो वात्सल्य उसमें है ही। अतः वो सबके पुत्र हैं, सबके पिता हैं, सबकी माँ। माता के समान सबका पालन करते हैं और पिता के समान पालन करते, माँ के समान स्नेह करते हैं, पिता के समान पालन करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, मैं त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो उद्धव जी संबंध के अनैकांतिकत्व का प्रतिपादन करके और स्नेह को शिथिल करना चाहते हैं। सोच नंद बाबा सोचेगा, अरे जब सबका बेटा है, सबका ये है, तो हम क्यों स्पेशल इतना आग्रह रखें।
लेकिन नंद बाबा का यह भाव जा ही नहीं सकता है, चाहे वो कितना भी बात का बवंडर उद्धव जी मचाए, बनाए, कुछ भी करे, वो भाव जाएगा ही नहीं। कृष्ण हमारा पुत्र है, क्योंकि वह किसी साधन के द्वारा उत्पन्न नहीं किया गया है, वह स्वरूप है नंद बाबा का, तो स्वरूप कैसे जा सकता है? वो नित्य पिता हैं भगवान के। ऐसी ऐसी बात कहने पर भी स्नेह में रत्ती भर कमी नहीं आई। योयो रेव नैवायम आत्मजो भगवान हरि सर्वेशाम आत्मजो ही आत्मा पिता माता स ईश्वर। इसके द्वारा साधन की प्रेरणा मिल रही। हम लोग भी चाहे तो कृष्ण को अपना पुत्र बना सकते हैं, माँ बना सकते हैं, पिता बना सकते हैं, अपना पति बना सकते हैं, प्रियतम बना सकते हैं, और इस तरह से सबके लिए सुलभ है। वास्तव में श्री कृष्ण सबके हैं, वो केवल ब्रजवासियों के लिए ही नहीं है, जितने जीव हैं सबके हैं। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महज्जोनि अहम बीज प्रदो पिता। मैं सबका पालन कर रहा हूँ। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृद प्रभुः प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम्। वे भाग्यवान जीव हैं जो कृष्ण के साथ अपने संबंध को पहचान लेते हैं और जुड़ जाते हैं कृष्ण से। तो उद्धव जी का ये प्रवचन बड़ा महत्वपूर्ण है। अब कह रहे हैं कि नच दूरवर्तित्वाद अस्य अत्रागमने विलंब लवोपि संभाव्य इतिहासेन। और बाबा ये मत सोचिए कि कृष्ण दूर हैं, मथुरा में हैं, तो उनके आने में देर होगी। वो सभी वस्तुओं के रूप में भी आपके सामने उपस्थित, उपादान कारण के रूप में। प्रकृति उनकी शक्ति है और शक्ति ही परिणत हुई है जगत के रूप में। शक्ति शक्तिमान में अभेद है, इसलिए आपके सामने जो भी वस्तु है, छोटी बड़ी, यहाँ गिना रहे हैं, या आपने जो कुछ देखा होगा, आज तक सुना होगा, भविष्य में जो कुछ भी वस्तुएं उत्पन्न होंगी, भूतकाल में हो गई हैं, इस समय वर्तमान में जो है, छोटी हैं, बड़ी हैं, चर हैं, अचर हैं, कृष्ण के अलावा कुछ है ही नहीं। सब कुछ कृष्ण। कृष्ण दूर कहाँ है? दूर नहीं। आप ये मत सोचिए कृष्ण के आने में विलंब हो, आए हुए हैं, आपके आंख के सामने हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ता, सब जगह। दृष्टम श्रुतम भूत भवद भविष्यत् स्थास्नुश्चरिष्णुर्महदल्पकं च विनाश्रुताद् वस्तुतरान् वाच्यं स एव सर्वं परमार्थभूतः। भूत भूत का अर्थ जितनी भी वस्तुएं पास्ट काल में, भूतकाल में हो गई हैं, वो भी भगवान कृष्ण की शक्ति का परिणाम थे। और भवत जो हो रही है वर्तमान में, या भविष्य जो होंगी आगे, आगे भी बार बार सृष्टि होगी, आगे भी ये भूमि रापो नलो वायु के मिश्रण से पूरा जगत बनेगा। और उसमें भी स्थास्नु, एक जगह स्थिर रहने वाले, अचर और चरिष्णु, चर, महत, बड़ी बड़ी वस्तुएं, अल्पक या छोटी, दृष्टम श्रुतम च, प्रत्यक्ष देखी हुई या सुनी हुई। जैसे प्रत्यक्ष तो हम लोग ये सब चीज देखते हैं और सुनते हैं, नरक, स्वर्ग और सब कुछ, ब्रह्मलोक, सब सुनते हैं। तो देखी गई या सुनी गई कोई भी वस्तु है, अच्युतात् बिना न तराम वाच्यम, न वाच्यम नहीं कर, न तराम वाच्यम। इसका अर्थ है कि अच्युत के बिना, कृष्ण के बिना और कोई वस्तु कहीं नहीं जा सकती है। न तराम मतलब नितराम, बिल्कुल नहीं है अच्युत के बिना। श्री कृष्ण ही है सब वस्तुओं के रूप में। न तराम नैव, तराम शब्द जैसे नितराम है, सुतराम है, सुतराम संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, नितराम, वैसे ही न तराम। तराम मतलब और अधिकता को सूचित कर रहा है कि नहीं ही है, नहीं ही है, नहीं है।
अच्युत के अलावा कोई भी वस्तु न तरामगा, वस्तु कही नहीं जाएगी। अगर वस्तु शब्द किसी के लिए कहा जाए तो वो है कृष्ण। कृष्ण के अलावा और कुछ भी नहीं है वस्तु। स एवं परमार्थ भूत, समस्त वस्तुओं के मूल स्वरूप या परम अर्थ स्वरूप, परम महत्वपूर्ण वस्तु स एव सर्वम, वही सब कुछ। स एव सर्वम जगत, वही जगत के रूप में है, यह जगत में व्याप्त है, वही सार है। अथवा जगत का वाद करके, निषेध करके जो कुछ बचेंगे तो वो है कृष्ण, परम अर्थभूत। और सब वस्तुएं अनित्य हैं, बदल जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण परम अर्थभूत है या परम आत्मभूत। तेन तस् सर्वात्मकत्वेन व्यापित्वात्, अतः वे सब जगह व्याप्त हैं, तो आपका दुख वे समझ रहे हैं। सर्वज्ञ है, सब जगह व्याप्त हैं, अतः यही आविर्भूत होकर के शीघ्र ही आपको दर्शन दे सकते हैं। तो मथुरा से आने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उनको। भीतर मन में यह भाव रखेगा कि वहां भी रह सकते हैं, यहां भी प्रकट होकर के आपको दर्शन दे देंगे। सांत्वना दे रहे थे, समझा रहे थे बार बार, आप चिंता मत कीजिए, सब जगह तो कृष्ण ही है, सब कुछ के रूप में है, ये है वो है। परिणाम क्या निकला समझाने का? तो सुखदेव गोस्वामी नंद बाबा की बात सुन रहे हैं और उद्धव जी की दशा देखकर, तो कहते हैं नंद महाराज और उद्धव के बोलते बोलते वो रात बीत गई। एवं निशासा ब्रुवतोर्व्यतीता नंदस्य कृष्णानुचरस्य राजन्, गोप्यः समुत्थाय निरूप्य दीपान्, वास्तुं समभ्यर्च्य दधिन्यमन्थन्। रज्जुः विकर्षद् भुजकंकणस्रजः। एक महापरमहंस मुनि विरक्त, जिसके दृष्टि में यह स्त्री है यह पुरुष है भेद ही नहीं था, और वह गोपियों के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। तो कितनी महिमामयी हैं वे, वो भगवान की प्रियाएं। रज्जु विकर्षत, रज्जु का विशेष रूप से आकर्षण कर रही, कर्षण खींच रही हैं। दही महते समय जिन लोगों ने देखा होगा किसी स्त्री को, वे बहुत जल्दी समझ जाएंगे। रज्जु को खींच रही थी भुजाओं से, तो पहले भुजाओं का ध्यान कर रहे हैं। रज्जु विकर्षत भुज विकर्षत्सु, रज्जु विकर्षत्सु, मंथन दंड रज्जु विकर्षत्सु। मंथन दंड में जो रज्जु है, रस्सी है, उसको खींच रही हैं जो भुजाएं, उन भुजाओं में कंकणा नाम स्रक, स्रक का अर्थ श्रेणी, माला, कंकण स्रज, कंकणा नाम स्रक श्रेणी। एक एक दो दो चूड़ी नहीं है, बहुत चूड़ियां पहनी हुई है, और उन भुजाओं से खींच रही हैं। तो कंकण स्रजम चलनम वाद्यम च सूचयति, कंकण स्रज। इसके द्वारा यह सिद्ध हुआ, आगे जैसी बात आएगी, कि चूड़ियां जो हैं वाद्य के रूप में काम कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी जी कहते हैं बारंबार ऐसे झन 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 खींचने से वो आवाज आ रही है।